हे फ्रेंड्स, यीशु मसीह के नाम में आप सब अच्छे होंगे ये मुझे विश्वास है। हम हमारी वीडियो सीरीज पॉर्न गुड और बैड उसको जारी रखते हुए उसके फोर्थ पार्ट में जाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉर्न देखने के बाद उसकी हम में क्या क्या इफेक्ट्स होती है। आज हम उस इफेक्ट्स में कुछ और इफेक्ट्स देखेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज मेंशन इट इन योर स्टोरी एंड बी रेडी फॉर द ट्रूथ। हम जब भी पॉर्न वीडियोस देखते हैं ना, तो वो पॉर्न वीडियोस हमें ऐसी इमेजिनेशन छोड़ के चला जाता है जिसकी वजह से हम कुछ ऑफुल, बहुत ही भयानक, बहुत ही गंदा वो सोचना शुरू कर देते हैं। एक एग्जांपल देखें तो एक लड़का पॉर्न एडिक्ट है तो वो अपनी बहन के बारे में बहुत ही गंदा सोचेगा। एक लड़की जो पॉर्न एडिक्ट है तो वो अपने भाई के बारे में बहुत ही गंदा, बहुत ही ऑफुल, बहुत ही भयानक सोचना शुरू कर देगी। तो फ्रेंड्स, पॉर्न वीडियोस हमें बहुत ही गंदा और बहुत ही ऑफुल इमेजिनेशन छोड़ के चला जाता है। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है जिसको हम जानते भी हैं, जिस सेंटेंस को हम मानते भी हैं और उस सेंटेंस को हम हमारी लाइफ में कई सारी बार यूज भी करते हैं कि गॉड ने हमें बनाया है, गॉड ने अपने जैसा, अपनी प्रतिमा के जैसा हमें बनाया है। तो इसका कंक्लूजन ऐसा होता है कि जो गॉड ने हमें बनाया है, जो गॉड ने हमें अपने जैसा, अपनी प्रतिमा के जैसा हमें बनाया है, तो वी ऑल ह्यूमंस आर यूनिक। लेकिन ये पॉर्न का एडिक्शन हमारी ये यूनिकनेस को नहीं रहने देता। हम जब भी पॉर्न वीडियोस देखते हैं, हम जब भी पॉर्न के एडिक्ट होते हैं, तो वो पॉर्न वीडियोस हमें ऐसा गंदा नजरिया छोड़ के चला जाता है कि हम एक लड़की के लिए और हम एक लड़के के लिए बहुत ही गंदा सोचना शुरू कर देते हैं। जो लड़का और जो लड़की गॉड की इमेज है, गॉड की प्रतिमा में बनाए हुए हैं, जो लड़का और लड़की गॉड के बच्चे हैं, उनके प्रति हम बहुत ही गंदा सोचते हैं। तो एक कंक्लूजन होता है कि वी सी गॉड्स इमेज, वी सी गॉड्स चिल्ड्रन लस्ट। फ्रेंड्स, ये पॉर्न इंडस्ट्री जो है ना, वो पॉर्न इंडस्ट्री केयरलेस सेक्सुअल बिहेवियर को सपोर्ट करती है। और हम जब भी पॉर्न के एडिक्ट होते हैं, हम जब भी पॉर्न वीडियोस देखते हैं, तो वो हमें ये सेक्सुअल बिहेवियर, ये केयरलेस सेक्सुअल बिहेवियर को जगाता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी सोचे बिना हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है, जो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है, वो अपनी रिलेशनशिप में एक बार सेक्स करते हैं। ये सेक्स बहुत ही केयरलेस होता है और वो सेक्स का परिणाम ऐसा आता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस सोसाइटी में एक छोटी एज की बच्ची को प्रेगनेंसी के साथ जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसको शर्म के साथ जीना पड़ता है। अब ये लड़की शर्म के साथ नहीं जीना चाहती, इसके वजह से वो अबॉर्शन कराती है और आप सब जानते हैं कि अबॉर्शन इज मर्डर। सो फ्रेंड्स, सेक्सुअल बिहेवियर जो केयरलेस होता है वो पॉर्न हम में जगाता है। अब ये केयरलेस सेक्सुअल बिहेवियर का परिणाम ऐसा आता है कि हम कुछ भी सोचे बिना सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं। ये सेक्सुअल एक्टिविटीज का परिणाम ऐसा आता है कि लड़की प्रेग्नेंट होती है। ये प्रेगनेंसी का परिणाम ऐसा आता है कि अबॉर्शन होता है और अबॉर्शन एक मर्डर है। एज ए क्रिश्चियन फ्रेंड्स, मैं शादी के बाद किए गए हुए सेक्स को सपोर्ट करता हूं और उसको सही मानता हूं, बिकॉज शादी के बाद हम एक पर्सन के साथ कमिटेड हो जाएंगे। शादी के बाद हमारी सेक्सुअल डिजायर्स एक पर्सन तक ही सीमित रहेगी। मैंने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन एक जगह पे पढ़ा था कि इफ यू आर हैविंग सेक्स and you are not married, then it's not called dating, it's called fornication। आज कई सारे लोग डेटिंग के बहाने सेक्स करते हैं, लेकिन जब भी हम शादीशुदा नहीं होते तो it's not called dating, it's called fornication। and fornication जो है ना, वो पाप है। फ्रेंड्स, ये जो पॉर्न का एडिक्शन है, ये पॉर्न का एडिक्शन हमारी मोरालिटी, हमारे मोरल वैल्यूज और हमारी नैतिकता पे भी इफेक्ट करता है। गाइस, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं चाहिए, आप अपने आप को अपने दिल में उस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ईच ईयर हमारे इंडिया में 1,35,000 बच्चों को किडनैप किया जाता है। अब इस बच्चों को किडनैप करके 86% बच्चों पर सेक्स होता है और उन पर सेक्स के वीडियोस बनते हैं और इंटरनेट पे वो वीडियोस वायरल होते हैं। हम किसी का किडनैप होता है तो हम उठ जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। क्या ये वीडियोस देखते वक्त भी हम उसका विरोध नहीं कर सकते? हमारी मोरालिटी उसको सपोर्ट करती है, हमारी मोरालिटी इस किडनैप किए गए हुए बच्चों पर जो रेप के वीडियोस बनते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। हम सबने देखा कि गॉड ने हमें बनाया है, गॉड ने अपने जैसा, अपनी प्रतिमा के जैसा हमें बनाया है, तो हम सब यूनिक है। तो जब हम किसी गर्ल को और किसी बॉय को गंदे नजरिए से देखते हैं तो क्या तब हमारे मोरल वैल्यूज उसको एक्सेप्ट करते हैं? फ्रेंड्स, हम दो वीडियोस देखेंगे। रक्षाबंधन के एक दिन बाद क्या होता है? 4 अगस्त, एक 12 साल की लड़की का उसके घर में ही रेप होता है। उसे फ्रैक्चर्ड स्कल और रप्चर्ड इंटेस्टाइन के साथ वहां पे ही छोड़ा जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट वन डे आफ्टर रक्षाबंधन। This is what happened in Delhi. The girl was alone at home. Her parents were laborers, so they were at work. और तभी किसी ने घर में घुस के उसका असॉल्ट और रेप किया। त्रिपुरा में एक 17 साल की लड़की का गैंग रेप। मध्य प्रदेश में अपनी खुद की बेटी का रेप। हैदराबाद में एक कांस्टेबल ने किया हुआ रेप। Pornhub is the largest and most popular porn site in the world. According to the Internet Watch Foundation, in only 2 years, they processed and confirmed 118 cases of child rape and trafficking on Pornhub. ये जो वीडियोस में हमने देखा कि इतने सारे रेप केसेस हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं। जब भी किसी का रेप होता है तो हम आवाज उठाते हैं, स्टोरीज रखते हैं कि स्टॉप रेपिंग, स्टॉप फोर्सिंग, स्टॉप किडनैपिंग, लेकिन
हम पॉर्न वीडियोस में क्यों ये चाइल्ड सेक्स को सपोर्ट करते हैं, क्यों ये चाइल्ड सेक्स के वीडियोस हम कई सारी बार देखते हैं। हमने देखा कि पॉर्न हब जो बहुत ही बड़ी पॉर्न वेबसाइट है, उसमें एवरी ईयर 1018 गर्ल्स का रेप वीडियोस अपलोड होता है। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? हमारे मोरल वैल्यूज, हमारे नैतिकता, हमारे धर्म के रिवाज इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। SOCKD थिंक बिब्लिकल।